कभी सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो है तो नहीं पर महसूस बिल्कुल असली होती है। यही तो वादा है वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर का। पर यह सिर्फ एक सपना नहीं है, ये अरबों डॉलर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो चलिए आज देखते हैं कि इस वीआर की क्रांति में दुनिया कहाँ है और भारत इतनी तेज रफ्तार से आगे क्यों बढ़ रहा है। सच कहूँ तो ये लाइन वीआर को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। एक ऐसी दुनिया जो है तो पूरी तरह डिजिटल पर आपको महसूस असली होती है, और इसी एहसास को हकीकत बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर लगा रही हैं। तो सवाल ये है कि ये बाजार असल में है कितना बड़ा। आइए देखते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं ग्लोबल स्टेज से। पूरी दुनिया में वीआर का मार्केट आज क्या कर रहा है और आने वाले कल की तस्वीर कैसी दिखती है। तो 2023-24 के आंकड़ों को देखें तो ग्लोबल वीआर मार्केट लगभग 16 अरब डॉलर का था। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये साफ दिखाता है कि वीआर अब कोई साई-फाई फिल्मों की चीज नहीं रही, ये एक सीरियस इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन असली मजा तो इसके भविष्य के आंकड़ों में है। और जब भविष्य की बात आती है ना, तो एक्सपर्ट्स भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, और यही बात इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है। एक तरफ एक अनुमान है कि 2029 तक ये मार्केट 38 अरब डॉलर का होगा। वहीं दूसरी तरफ एक प्रिडिक्शन इसे 2033 तक लगभग 90 अरब डॉलर का बताता है। इतना बड़ा फर्क, इसका मतलब साफ है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। पर कहानी सिर्फ मार्केट की वैल्यू की नहीं है। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब हम हार्डवेयर यानी असल में बिकने वाले वीआर हेडसेट्स के नंबर्स को देखते हैं। देखिए, आईडीसी का अंदाजा है कि 2025 में हेडसेट की बिक्री में 12% की गिरावट आ सकती है। लेकिन बट अ बिग बट, उसके अगले ही साल 2026 में एक जबरदस्त 78% का उछाल आने की उम्मीद है। तो छोटे मोटे झटके तो आते रहेंगे, पर लॉन्ग टर्म में इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा पूरा है। ओके, तो ये थी ग्लोबल कहानी। इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, भारत। यहाँ जो हो रहा है ना, वो किसी रॉकेट लॉन्च से कम नहीं है। यकीन मानिए, यहाँ के नंबर्स आपको हैरान कर देंगे। 40.2%। बस इस नंबर को थोड़ी देर देखिए। यह है भारत के वीआर मार्केट की अनुमानित सालाना ग्रोथ रेट, ग्लोबल एवरेज से 2 गुनी से भी ज्यादा। यही वो नंबर है जो पूरी कहानी बदल देता है। तो इस 40% की ग्रोथ का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बाजार अभी 2024 में करीब 1.37 अरब डॉलर का है, वो 2034 तक 40 अरब डॉलर से भी ऊपर जा सकता है। 10 साल में लगभग 30 गुना ज्यादा। इनक्रेडिबल है ना। तो चलिए दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। एक तरफ है ग्लोबल मार्केट जो करीब 19% की मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और फिर है भारत जो 40% की रॉकेट स्पीड से उड़ने वाला है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक धमाका है। तो आप सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसा क्या है, इतनी जबरदस्त ग्रोथ क्यों? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो हमारी विशाल युवा आबादी जो हमेशा नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार रहती है। फिर इंटरनेट, स्मार्टफोन सब जगह पहुंच रहा है और लोग नए तरह का एंटरटेनमेंट चाहते हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। और ये तूफान सिर्फ मार्केट वैल्यू तक ही नहीं रहेगा, ये हम सबके घरों में आने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में वीआर हेडसेट का मार्केट 10 गुना बड़ा हो जाएगा। जरा सोचिए, कुछ ही सालों में वीआर हेडसेट शायद उतना ही आम हो जाए जितना आज एक गेमिंग कंसोल है। तो भारत की इस सुपर फास्ट ग्रोथ को पावर कौन कर रहा है? इसका इंजन क्या है? एक ही जवाब है, गेमिंग। आप इस चार्ट को देखिए, इससे पूरी बात एकदम क्लियर हो जाती है। फिलहाल भारत में वीआर का दूसरा नाम ही गेमिंग है। यही इस पूरी क्रांति का मेन ड्राइवर है। और अनुमान ये है कि 2033 तक सिर्फ वीआर गेमिंग मार्केट ही 30 अरब डॉलर का हो सकता है। और ये कहावत बिल्कुल पॉइंट पर है। गेमिंग नई टेक्नोलॉजी के लिए एक गेटवे ड्रग की तरह है। सोचिए, ज्यादातर लोग वीआर की दुनिया में आते ही गेमिंग के जरिए हैं। ये उन्हें हेडसेट खरीदने का एक सॉलिड कारण देता है। और एक बार डिवाइस घर में आ गया तो फिर बाकी चीजों के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन गेमिंग तो आखिरकार शुरुआत है ना? तो आगे क्या? मार्केट में नए प्लेयर्स कौन आ रहे हैं? और गेमिंग के अलावा वीआर का भविष्य क्या है? कंपटीशन अब और भी टफ हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। सोनी अपने प्लेस्टेशन VR 2 से हाई एंड गेमिंग को टारगेट कर रहा है। मेटा अपने क्वेस्ट 3 से वीआर को सबके लिए आसान बना रहा है। और फिर एंट्री हुई है एप्पल विजन प्रो की, जिसने प्रीमियम मार्केट में आते ही तूफान ला दिया है। तो आगे की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है।
एप्पल विजन प्रो की बात करें तो इतना महंगा होने के बाद भी इसने शुरुआत में ही लगभग 2 लाख यूनिट्स बेच दिए। इससे क्या पता चलता है? यही कि मार्केट में अब एक ऐसी ऑडियंस भी है जो एक हाई क्वालिटी अनुभव के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। पर देखिए, सिर्फ अच्छा हार्डवेयर काफ़ी नहीं होता। हर टेक्नोलॉजी को हिट होने के लिए एक किलर ऐप की ज़रूरत होती है। अब ये किलर ऐप क्या है? ये एक ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर है जो इतना ज़रूरी या इतना अमेजिंग हो कि लोग सिर्फ उसके लिए पूरा डिवाइस खरीद लें। तो वीआर का किलर ऐप क्या हो सकता है? गेमिंग तो एक मजबूत दावेदार है ही, लेकिन असली गेम तब बदलेगा जब वीआर शिक्षा, ट्रेनिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इन सब चीज़ों में घुस जाएगा। सोचिए ज़रा, डॉक्टर्स वीआर में सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या टीम्स पूरी दुनिया से एक वर्चुअल ऑफिस में काम कर रही हैं। असली भविष्य वही है। तो चलिए सब कुछ सम अप करते हैं। टेक अवे क्या है? ग्लोबल वीआर मार्केट लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत का बाजार वो रॉकेट की रफ्तार से उड़ने को तैयार है, और इस रॉकेट का ईंधन फिलहाल वो गेमिंग है, और नया बेहतर हार्डवेयर इस आग में और घी डाल रहा है। तो आंकड़े तो हमने देख लिए, ये भविष्य की एक झलक देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या वीआर सिर्फ एक और एंटरटेनमेंट गैजेट बनकर रह जाएगा, या क्या ये सच में हमारे काम करने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।